बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन में बैठकर इनकलाब नहीं आएगा, ऐसा कहना है जरदारी साहब का, जिन्होंने आज फजलुर रहमान समेत नवाज शरीफ से रब्ता कायम किया। जरदारी साहब का ये रब्ता सेनेट इलेक्शन के बाद एक अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि मुक़्तदर हलकों ने अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया और PDM के हिस्से में कुछ नहीं आया। सेनेट इलेक्शन में हार के बाद आज जरदारी साहब ने नवाज शरीफ पर अपने दिल की खूब भड़ास निकाली, क्योंकि पीपल्स पार्टी समेत जरदारी साहब के इल्म में ये बात आई है कि सेनेट इलेक्शन में नून लीग के सेनेटर्स ने उन्हें वोट नहीं दिया। जरदारी साहब ने जहां नवाज शरीफ साहब को लंदन में बैठे रहने का ताना दिया, वहीं पर और कुछ बातें भी की और माजी के बारे में भी याद करवाया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद के दिफा में आई और जरदारी साहब को एक मासूमाना जवाब दे दिया। आसफ़ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के आज के राब्ते की दास्तान बहुत दिलचस्प है, जिसका जिक्र हम वीडियो में आगे चल के करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ की दुनिया में खुशामदीद। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद PDM बहुत शिकस्ता दिल है और आए रोज़ इसके मौक़िफ़ में कमज़ोरी आती जा रही है। कभी इस्तीफ़ों की बाज़गश सुनाई देती है तो कभी लॉन्ग मार्च करने का कहा जाता है, लेकिन ये सब मामलात फ़ेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि PDM में पाई जाने वाली फूट अब सबके सामने वाज़ेह हो चुकी है और PDM लॉन्ग मार्च को एक सियासी राह फ़रार के सिवा कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। जरदारी साहब ने PDM के ताबूत में अच्छी खासी कील ठोक दी। आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्हें साफ साफ सुना दिया। नवाज शरीफ साहब को कहा कि अगर आप वाकई पाकिस्तान में जमहूरी इनकलाब लाना चाहते हैं तो आपको लंदन की आरामदेह फ़ज़ाएँ तर्क करके होके पाकिस्तान आना पड़ेगा। इस रब्ते के दौरान आसफ़ अली जरदारी ने अपनी तारीख़ में काटी गई 14 साला जेल का भी तस्करा किया और नवाज शरीफ को ये ताना भी दिया कि उनसे पाकिस्तान में जेल नहीं काटी गई, लेकिन जरदारी साहब ने 14 साल पाकिस्तान में जेल काटी। इसके अलावा आसफ़ अली जरदारी ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गईं, जबकि आपके दौर में ऐसा कुछ नहीं किया गया। नाजरीन, इस मरहले पर मामला बहुत दिलचस्प है। नवाज शरीफ हो या आसफ़ अली जरदारी, दोनों का मफाद एक है कि किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, लेकिन दोनों के रास्ते अब मुख्तलिफ होते दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने की जो ख्वाहिश पहले दिन से ही मुस्तरद कर रखी है, जबकि नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान ना आने का ऐलान कर रखा है। उसकी वजह खराबी सेहत हो या पाकिस्तान में अदालतों का सामना, ये नवाज शरीफ साहब भी बेहतर जानते हैं, लेकिन वो वाज़े तौर पर इनकार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक कि इक़्तिदार का स्टेज उनके लिए सजाया नहीं जाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद के दिफा में खूब उतरी और जरदारी साहब को एक मासूमाना जवाब देते हुए कहा कि उनके वालिद के जान को ख़तरा है, इसीलिए वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन अब ये वो ही बेहतर जानती हैं कि यह ख़तरा अदालतों से है या सेहत के संगीन ख़तरात लाहक हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक बात याद रहे कि नवाज शरीफ साहब को सिर्फ 4 हफ़्तों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर सेहत के लिए ज़मानत दी गई थी और नवाज शरीफ यहाँ पर शख्सी ज़मानत जमा करवा कर लंदन गए थे। आज 16 माह गुजर जाने के बावजूद नवाज शरीफ के वापसी का कोई इरादा नहीं। PDM की कश्ती एक हारे हुए सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में चल रही थी, जो अपनी अफादियत आए रोज़ खो रही है। अगर एक तरफ से इस्तीफ़ों पर जोर दिया जाता है तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान ना आने का ताना भी खूब दिया जाता है। आज के इजलास से कबल मरियम नवाज ने कहा था कि वो PDM में मौजूद तमाम जमातों को इस्तीफ़े के लिए राज़ी कर लेंगी। साथ में फजलुर रहमान ने भी कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च कामयाब करना है तो सब जमातों को इस्तीफ़ा देना होगा, लेकिन बिलावल ने हस्बे साबिक इस्तीफ़ों के ऑप्शन को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने का कहकर इन 2 बड़ी जमातों यानी मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। पीपल्स पार्टी को एक बात का सियासी तौर पर मुकम्मल इदराक है कि अगर इक़्तिदार में आना है तो ताकतवर हलकों के साथ सुलह और मसलहत से काम लेना होगा, जबकि नवाज शरीफ की सोच यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है और वो जिस जारहाना अंदाज में सियासत कर रहे हैं उनका सियासी मुस्तकबिल भी ज़्यादा रोशन दिखाई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ को अपने से ज़्यादा मरियम नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल की फ़िक्र है, जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब बिलावल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं। PDM में शामिल तमाम जमातों को इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि उनके मकासद अब हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि रियासत को कायम रखने वाले अदारे अब इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि यही निज़ाम चलेगा। PDM का आज का इजलास भी बेनतीजा निकलेगा। पिछले कई इजलासों की तरह
जिसमें मुकम्मल तौर पर पहाड़ खोदा जाएगा और चूहा भी नहीं निकलेगा। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।